पढ़ेंगे कि अंग्रेज भारत को कैसे गुलाम बना लिया। हमारा इतिहास कहता है कि भारत पर मुगलों का साम्राज्य बहुत ही समृद्ध था, बहुत ही ताकतवर था। उस दौर में भारत का जो राजा था, राजा अकबर, वो महान शासक थे और उनकी समृद्धि दुनिया में सबसे अमीर राजा में गिना जाता था। उतना ही नहीं, हमारे जो अभी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो मराठा है वो भी बहुत शक्तिशाली था। फिर अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया कि इतनी शक्तिशाली राजा को अपने चंगुल में ले लिया। कुछ तो हुआ होगा। देखिए, कहानी होती है, बहुत पुरानी है। सबसे पहले फ्रांस का एक विदेशी यात्री थे, उसका नाम था फ्रांसवा वर्नियर। क्या नाम था? फ्रांसवा वर्नियर। वो मोरक्को होते हुए भारत पहुंचा और भारत के बारे में बहुत कुछ जाना कि भारत दुनिया का बहुत बड़ा समृद्ध देश है। दुनिया का जितना भी उत्पादन होता है, कृषि उत्पादन, उसमें 25% केवल भारत उत्पादन करता है और खास करके मसाले यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। समझे? सोना चांदी से तो यहाँ भरा पड़ा है। ये बात कहां पहुंच गया? यूरोप। यूरोप यानी कि जो इंग्लैंड है, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इन सारे देशों को मालूम पड़ा कि दुनिया का सबसे अमीर अगर देश कोई है तो वो कौन है? भारत। अब सबकी नजर पहुंच गई कहां? कि चलो हम लोग भारत चलते हैं। सबसे पहले आया था पुर्तगाल, जो हमने कल पढ़ा था कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज किया था। कब किया था? 20 जुलाई 1498 को। नहीं पढ़े थे? चलिए, इसके बाद आया स्पेन। पीछे दौर में आया भारत में कौन? अंग्रेजवा। सबसे पीछे। क्लियर? उसकी कदम हमारे भारत में सूरत में पड़ी 1608 ईस्वी। कब पड़ी थी? यानी सबसे पहले वो कब आया? 1608 में। याद रखिए, अंग्रेज भारत में कब आया? कहां पहुंचा वो? सूरत में। ठीक है। और उस व्यापारिक कंपनियों का एक अध्यक्ष था जिसका नाम था सर विलियम हॉकिंस। क्या नाम था? वह गया दिल्ली के बादशाह जिसका नाम था जहांगीर, जहांगीर के दरबार में कुछ कीमती उपहार लेकर के कि हमको व्यापार करने की अनुमति दीजिए। लेकिन जहांगीर ने उसे व्यापार करने की अनुमति नहीं दिया उस समय। लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक आदमी था, बहुत तेज। वो क्या किया? लगातार जो है तरह तरह की मतलब प्रलोभन देने लगा। किसको? राजा को। और प्रलोभन दे करके उसको अपने अंदर ले लिया। अंततः जहांगीर को शाही फरमान देना पड़ा कि ठीक है, चलो व्यापार करो। व्यापार करने लगा, बिल्कुल व्यापार चल रहा था शांति ढंग से। अंग्रेज हमारे यहाँ किस लिए आई थी? केवल व्यापार करने के लिए। यहाँ से चाय, अफीम, मसाले इत्यादि का वो व्यापार करता था। लेकिन धीरे धीरे उसका जब व्यापार बढ़ा, यानी कि सूरत में, मुंबई में, कोलकाता में, इस सब जगह पर जब व्यापारिक केंद्र बढ़ाया तो इस भारतीय लोग भी उसकी मदद करने लगे। सोचा सब लोग कि व्यापारिक कंपनियां जो है हम लोगों को ज्यादा लाभ देती है। ठीक है। अंग्रेज बात सबको ज्यादा वेतन देने लगा अपने फैक्ट्री में। सबको लगा कि हमको अच्छा लाभ देती है, हम लोग उसका क्या करने लगे? मदद करने लगे। उसकी क्या करने लगे? इसी का अंग्रेज बात फायदा उठाया। सबसे पहले 1668 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने क्या किया? हमारी मतलब जो राजा थे उसके साथ हुआ युद्ध छेड़ दिया। चलिए, युद्ध जब हो गया लेकिन फिर भी उसकी हार हो गई। अंग्रेजों की वहां पर क्या हो जाती है? हार हो जाती है। अब जब अंग्रेज की हार हो जाती है तो अंग्रेज तो बहुत चालाक आदमी था, वो फिर से जाकर के राजा को कहता गलती हो गया हमको, अब ऐसी बात ना होगा, हम लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, हमको व्यापार करने दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। पावर पकड़ लिया जल्दी से। नहीं, अंग्रेज बात बहुत तेज था। उस समय राजा थे कौन? औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। कहा ठीक है, चलो व्यापार करो, माफ कर दिया। यही बड़ी गलती थी, उसको माफ नहीं करना था। ठीक है। इसके बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। क्या मृत्यु हुई? और जैसे मृत्यु हुई
सारा देश बिखर गया, सब देसी राजा आपस में लड़ने लगे। देश के जितने छोटे छोटे राजा थे आपस में, अंग्रेजवा को यही मौका मिल गया। वो 3 तरह से हम लोगों को लड़ाया। कितने तरह से? तब तक वो 1707, 1608 में आया, 1707, कितने बरस हो गए? लगभग 100 बरस, यानी 99 वर्ष। अब अंग्रेज को पूरा भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सब कुछ के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। वो ना हम लोगों को अब 3 तरीके से लड़ाना शुरू किया। पहला तो राजा राजा को लड़ाया, जैसे मराठा को निजाम के साथ लड़ा दिया। अब दोनों को लड़ा के अब बीच में घुस के फायदा उठाता था। चलिए, इसके बाद जाति जाति में लड़ाता था, हिंदू में कि ये नीच जाति है, ये उच्च जाति है, उकरी लड़ाई लड़ाता था। और उसके बाद धर्म पर लड़ाता था कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। देखिए लड़ाई अंग्रेज कितने तरह से लड़ाया। अब पूरा लड़ा के हम लोगों का फायदा उठाया वो, ठीक है। अब हम लोग उसकी मदद करना शुरू कर दिए, कुछ लोग उसको मदद करते थे, ठीक है ना। 1707 के बाद सबसे पहले 1757 में उसकी नजर बंगाल पर गई। बंगाल उस समय सबसे अमीर प्रदेश था, ठीक है। वहां का नवाब था सिराजदौला। कौन था? अब क्या होता है समझिए, जब बंगाल पर वो आक्रमण करता है, मात्र लॉर्ड क्लाइव थे उस समय। लॉर्ड क्लाइव 300 सेना लेकर गया था। कितना? और सिराजदौला के पास 18,000 सेना था। एक तरफ 300, एक तरफ पूरी हौसला बुलंदी के साथ अंग्रेजों ने लड़ा, 18,000 सेना को हरा दिया। उसके पीछे एक कारण था, सिराजदौला का जो मंत्री था वो अंग्रेजवा से क्या हो गया था? मिल गया। सिराजदौला की वहीं पर हार हो गई। क्लियर? और जैसे ही बंगाल पर उसने अपना अधिकार फैलाया 1757 में, इसके बाद दूसरी लड़ाई उसने 1764 में लड़ी। कहां? बक्सर के मैदान में। कहां लड़ा? वहां पर 3 शासक को हराया, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और दिल्ली के नवाब, ठीक है। तीनों को जब हराया तो उस समय क्लियर हो गया कि अब भारत से अंग्रेज कभी जाने वाला नहीं है। तो आपने क्या सीखा कि अंग्रेजवा हमारे भारत पर कैसे अधिकार कर लिया? लड़ा लड़ा के। तो हम लोगों को क्या सीख मिलती है कि कभी आपस में हम लोगों को लड़ना, क्लियर, आपस में हम लोग लड़ेंगे, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, तो दूसरा तो मजा लेबे करेगा ना जी। तो इसलिए हम लोगों को आपस में कभी लड़ना। चलिए, नंबर 1। नंबर दूसरी सीख मिलती है कि जब इतनी बड़ी ताकत थी, कौन? मुगल, तो अंग्रेजों ने इसका फायदा कैसे लिया? लोभ दे करके उसको कीमती कीमती उपहार दिया, उसको लोभ में अपने तरफ कर लिया, नहीं कर लिया। और साथ ही साथ ये जो राजा थे ना, अपने शक्ति अपनी ताकत में धूत थे। वो समझ रहे थे कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत हमारे, हमारे साथ कौन लड़ सकता है भाई। नहीं, परिणाम हुआ कि अंग्रेज कूटनीतिज्ञ से उसको हरा दिया। यानी हम लोगों को कभी भी अपनी ताकत, अपनी पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात? कभी हम लोगों को अपनी ताकत और पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए। क्लियर? और अपनी बुद्धि विवेक से ध्यान से अपना काम करना। क्लियर? तो अंग्रेजों ने भारत पर कैसे अधिकार कर लिया? देख लिए, कूटनीतिज्ञ से। किससे? और हम लोगों को कितनी तरीके से लड़ाया? वो लड़ा लड़ा के और धीरे धीरे पूरे भारत पर 1764 के बाद एकदम क्लियर हो गया कि अंग्रेज भारत पर अब अपना अधिकार कर लिया। अब कोई उसको, जब 3 शक्ति एक साथ मिलकर अंग्रेज को नहीं हराई, तो फिर अकेले अकेले कौन हरा सकती? और भी उस समय के सबसे ताकतवर नवाब, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और दिल्ली का नवाब बहादुर शाह जफर, जब 3 मिलके नहीं हराया तो फिर कौन सा हराता? नहीं। चलिए, तो आज के लिए इतनी। आपने क्या सीखा? क्या सीखा? भारत को अंग्रेजों ने कैसे गुलाम बनाया। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं फिर आगे की वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।